तो जब कोई किसी से पूछता है क्या हाल है, चूंकि ये लोग संजीदा नहीं होते, ये लोग पूछने वाले सीरियस नहीं होते किसी के बारे में। असल में इस वक्त अक्सर लोगों का, औरतों मर्दों का एक दूसरे से खैरियत पूछने का मतलब ये होता है कि इसकी कोई कमी हमारे हाथ आए तो फिर हम इसकी मजाक उड़ाएं। सैयदना मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई ना, तब तक तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, और जब तूने बता दी तो अब तूने अपनी इज्जत को बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया। सारे लोगों ने साफे बांध लिए हैं माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और बैठे हैं आप लोग, देखें बड़ी मेहरबानी आपकी। वो जो पीछे लड़के खड़े हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, अगर वो आगे आके बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। जो दूर खड़े हैं मेरे बच्चे भाई, छोटे हमारे दोस्त, अगर आप लोगों को बुरा न लगे दोस्तों तो आगे जगह है, आप आगे आके बैठ सकते हैं। थोड़ा सा मेरे मिजाज का तो अभी तक आपका ये प्रोग्राम है नहीं, तो इधर उधर लोग देख रहे हैं। मैं कहाँ संजीदा इंसान, मैं आपको डांटूं डपटूं, ये मेरे अखलाक में ही नहीं पाता। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए और उसके बाद फैसला कर लीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक तजर्बा ये किया है कि जो इंतज़ामिया होते हैं जलसों के, वही इंतज़ाम ख़राब करते हैं। पब्लिक तो बैठी रहती है आराम से, यही जो साफे बांध के इधर उधर घूमते हैं बिल्ले लगा के, इनको लगता है जैसे अथॉरिटी मिली हुई हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके पास ये कोई पास वास वगैरह है। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह आपने इंतज़ाम किया है, आप अच्छे इंसान हैं, ताउन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मगर आप ये देखिए कहीं आप हेल्प के चक्कर में जलसे को मुतासिर तो नहीं कर रहे हैं। मुझे एक सवा घंटे का वक्त होता है, उसमें भी मैं ये सब चीज़ें देखूं तो मसला हो जाएगा। जिसे जहां बैठना हो वो बैठ जाए, वरना मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, मैं हट जाऊंगा माइक से। आप बस डिस्टर्ब करना बंद करें। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि अपना हाल किसी को ना बताएं, अपना दुख दर्द किसी से ना बताएं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं कि सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और वो कौन है? वो मेरा रब है, बेहतरीन कदरदान है। आपकी परेशानी आपकी सुनता है वो, और कहीं भी जाके रोइए इज्जत घटी जाएगी। आप जिस दरवाजे पे जाके रो लिए, जिस बंदे के सामने आपने आंसू बहा दिए, आप नजर नहीं उठा सकते उसके सामने। वो कहेगा एक दिन था तू मेरे सामने रोया था, मैंने तेरी परेशानी दूर की थी। रब फरमाता है सब जगह रोएगा तो इज्जत तेरी खत्म हो जाएगी, मेरे पास रोएगा तो मैं परेशानी भी खत्म कर दूंगा और इज्जतें भी बढ़ा दूंगा। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। वाह 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 वाह। कुछ लोगों को तो अल्लाह के खिलाफ ही बात करने की आदत है। आप देखते नहीं, मुल्ला रूम कहते हैं ये नाशुक्रा शुरू होता है गर्मी से। अब ये अल्लाह के खिलाफ शुरू हो गया, गर्मी बड़ी हो रही है। हालांकि इसके कहने से कुछ भी बदलेगा नहीं, मगर चूंकि इसको शौक है और कोई काम नहीं इसके पास, ये इधर बैठ गया उधर बैठ गया। लोग मुल्क की सियासत के बारे में तबसरा करते हैं और अपने घर के हालात उनके बिगड़े हुए होते हैं। एक साहब कह रहे थे हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हो गए। मैंने कहा आपने किए? बोले नहीं। मैं कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैं कहा फिर जो कर सकते हैं तो वो करें ना आप। क्या बात है भाई, अल्लाह ने आपको यूं पैदा नहीं किया इस वजह से कि आप इधर उधर की बातें करें। नहीं, आप उससे मोहब्बत करें, उसके रसूल से मोहब्बत करें। तो मुल्ला रूम कहते हैं ये शुरू होता है गर्मी से, गर्मी बड़ी हो रही है, फिर ये कहता है सर्दी बड़ी हो रही है, फिर ये सर्दी में भी मुतमईन नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं, बारिश शुरू हो जाती है तो फिर ये कहता है अब तो बारिश ही हो रही है। ये किसी हाल में इसको सुकून नहीं, कोई चैन नहीं। अल्लाह अकबर। मदीने में हवा तेज चल रही थी, एक सहाबी ने कह दिया हुजूर के सामने, हुजूर हवा बहुत तेज चल रही है। सरकार ने फरमाया यूं ना कहो हवा तेज चल रही है, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। बहुत अच्छे लोग हैं आप माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद कभी किसी को अपनी परेशानी
और जब भी रोएंगे तो रब के सामने। मुल्ला रूम कहते हैं एक बादशाह सफर पे गया, तवज्जो करना भाई, कहाँ गया? सफर पे। और उसका वो सफर शिकार का था। शिकारी चूंकि आधा पागल ही होता है, वो भूल जाता है मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। उसके शिकार के पीछे पहले लोग भागते थे, अब तो खैर ये रिवाज नहीं खत्म रह गया। तो वो अपने साथियों से बिछड़ गया और चलते चलते उसकी जिंदगी उसको मुश्किल लगने लगी, चूंकि पानी खत्म हो गया। अब बादशाह एक मुल्क का बादशाह किंग, और पानी उसके पास है नहीं। वो शिकार उकार भूल गया, पानी को देखने लगा, भूल गया, मौत के करीब आ गया, दुआ मांगी रब जिंदगी अता कर। आगे देखा है तो एक झोपड़ी में चिराग जल रहा है, जंगल में पहुंचा तो एक बाबा बैठे थे। कहने लगा बाबा मुझे प्यास बड़ी लगी है, प्यासा हूं। तो उसने उठाया और उठाने के बाद कहा ये पानी पी लो। इसने 3-4 प्याले गिलास पानी सैर होके पिया। बाद में इसके होश ठिकाने आए तो ये बोला मैं बादशाह हूं और इस मुल्क का, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो ये मेरी अंगूठी ले जाओ। ध्यान से सुनना मुसलमानों, ये मेरी अंगूठी ले जाओ, ले लो, कभी कोई दिक्कत आए तो आ जाना, तुमको कोई रोकेगा नहीं, बगैर रोक टोक के तुम्हें मेरे पास भेज दिया जाएगा, VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। उसने वो जो है ना अंगूठी ले ली। अब जब अंगूठी ले ली, अब वो परेशान हो गया कुछ दिनों के बाद बाबा। तो वो सीधा साधा आदमी था, उसने पहली बात ये सोची कि चलो इस अंगूठी को बेच दे। फिर सोचा क्या पता कितनी मालदार हो, कितनी महंगी हो, ये कितनी ज्यादा कीमती हो। वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया सफर करके। जैसे ही उसके दरबारियों ने उस अंगूठी को देखा, उसको बगैर किसी रोक थाम के अंदर पहुंचा दिया। जाके देखा तो कमरे में बादशाह सजदे में रो रहा है। ये पलटा, बादशाह को आहट हुई। उसने सलाम फेरने के बाद कहा कोई आया था? कहा एक बंदा आया, उसे पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो उसने अंगूठी दिखाई, ये आपकी अंगूठी है, मैंने आपकी जान बचाई थी। उसने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम क्यों आए थे और क्यों जाने लगे? कहा परेशानी आई तो सोचा आपके पास जाऊं, परेशानी का अपने हल ढूंढूं, मगर मैंने देखा आप भी किसी के सामने रो रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों ना रो जिसके सामने बादशाह भी रोता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी शमात मियां साहब क़िबला। वाह 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 वाह। मदीने शरीफ के ताल्लुक से एक साहब ने मुझसे 1-2 शेर की फरमाइश की है। चूंकि शोरा ने पढ़ना है तो दरमियान में मेरा तो पढ़ना बनता नहीं, मगर 1-2 शेर की अगर आप इजाजत दे तो मैं भी पढ़ दूं। कफील भाई क्या ख्याल है, पढ़ दूं? ये मेरे मदीने के 2 बार के साथी हैं। मैंने कफील भाई की मदीने में 2 बार खिदमत की है। ये बंदा जैसा है वैसा नजर आता नहीं है। कफील अंबर एक आशिक़ अहले बैत इंसान है। मैं अंदर से बाहर तक जानता हूँ। तो 2 बार रहा हूँ, 2 महीने साथ में, समझने के लिए काफ़ी हो जाता है। या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको न दे मुझको ज़बां और, है उनके इशारे में माशाअल्लाह। तो पढ़ दूँ 2-3 शेर? नवाज़िश करम। अच्छा वैसे हमारे यहाँ कोई सुभान अल्लाह कहे तो 90 नेकियां मिलती हैं। हाय हाय क्या बात है। आपके यहाँ कितनी मिलती है? 90 मिलती है नहीं? अच्छा वैसे अल्लाह ने इंसान को पैदा इस वजह से किया है कि वो अल्लाह को याद करे। हाँ मैं सही बताऊंगा। देखें आप कि हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा तो वो कहेगा तूने मुझे क्यों बख्शा है मालिक, मुझे तो कभी याद नहीं मैंने तेरा कहना माना वाला। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तू भूल गया मगर तेरा अल्लाह भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था, तूने करबट ली, तुझको तो खबर भी नहीं थी, मगर तूने करबट लेते लेते लाशऊरी तौर पे कहा था या अल्लाह, तुझको याद तक नहीं तूने कब कहा, मगर तेरे रब ने जब देखा ना कि तू कह रहा है या अल्लाह, अल्लाह फरमाता है इतना प्यार आया था मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। अल्लाह 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 हाय 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 सुभान अल्लाह। ये जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी है। वाह 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 है ना? तो ये लोग जो खड़े हैं ये बड़े नसीब वाले लोग हैं, ऐसे खुशकिस्मत हैं कि खाना देख के खाना ना खाने वाले लोग, बैठने की जगह है और ये खड़े हैं। असल में किसी भी बेवकूफ़ के मत्थे पे कभी लिखा नहीं होता ये बेवकूफ़ है, उसकी हरकतों से ये जाहिर होता है कि ये बेवकूफ़ है। वरना बड़े बड़े समझदार लोग हिमाकत वाली हरकतें करते हैं। दोनों हाथ उठा के बोल दें जरा सुभान अल्लाह।
पढ़ दूं 2-3 शेर? अच्छा वैसे मैंने ये मदीने में भी पढ़ा है। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह। इनसे जरा पूछ लीजिए कोई शायद खास खबर लेके आए। नहीं करने दीजिए, वो तो इन्हीं का जलसा मुतासिर हो रहा, मेरा थोड़ी हो रहा है। क्या बताऊं अल्लाह 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 कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्द दिल की दवा। आखिरी शेर पढ़ के तकरीर शुरू करता हूँ। मदीने जाना आसान है मगर लौटना बड़ा मुश्किल। बड़ी मेहरबानी, लौटना बड़ा मुश्किल है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सेरा मदीना। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह क्या बात है मियां हुजूर, वाह वाह वाह। अच्छा मदीने कौन जाता है? इधर देखिए, मदीने कौन जाता है बताइए? यही तो बात खत्म करना चाहता था मैं। बुलावा नहीं आता है, जिसकी नीयत होती है वो मदीने जाते हैं। क्या बात है, ये बुलावे के चक्कर में बड़ा 2 नंबरी कर रहे हैं लोग, है ना। गाड़ियां खरीद रहे हैं खूब, गाड़ियों की कंपनियों से खूब बुलावे आ रहे हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से खूब बुलावे आ रहे हैं, जमीनें खरीदी जा रही है, मदीने से बुलावा नहीं आ रहे। 10 बीघा जमीन का बैनामा करा के फिर मस्जिद में आके दुआ करता है, या अल्लाह मदीना दिखा दे। क्या हुआ, बुलावा नहीं आ रहा है? तो तुम्हारे पास फोन आएगा टेलीफोन सऊदी एम्बेसी से, भाई आ जाओ, आपके बगैर तवाफ अच्छा नहीं लग रहा है, आप आ जाओ। ये कौन सी बेवकूफी है भाई? मदीना जब आप पे हज फर्ज हो जाए तो आप उम्रे की दुआ मांगो। हुजूर फरमाते जिस पे हज फर्ज हो जाए वो क्या भी हज पे ना जाए। फरमाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। अभी मुझे रक्षे वाला मदीने में मिला था। कौन बोलो? ये हाथ का पैडल वाला रक्षा चलाने वाला। कह लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूँ। तब 12 साल मैंने मदीने रक्षा चलाया। कहते मेरी 12 साल मैंने अपने पैसे खर्च नहीं किए, मेरे बच्चे बीमार हुए फिर भी। कहता है सैयद साहब 12 साल के बाद जब पैसे इकट्ठे किए, टूर वाले के पास गया तो उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं हमारे यहाँ 15 दिन के। तो मेरे पैसे गिने गए 49 निकले। उसने कहा मैं 11 तुझे माफ करता हूँ, तू नेक आदमी लगता है, चल मैं तुझे लेके जाऊंगा। मैं अपने घर गया, मैंने अपनी बीवी से कहा मदीने जा रहा हूँ, तो उसने कहा मुझे लेके नहीं जाओगे? तो मैंने कहा मैं तो खुद रक्षा चलाता हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, ये तो मेरा बचपन का शौक था जो आज मदीने मुझे लेके जा रहा है। तो मेरी बीबी अंदर गई, एक तोला उसके पास जेवर था, मेरे पास लेके आई और आके बोली कि ये मैं जन्नत में कब्र में लेके नहीं लेके जाऊंगी, ये जेवर भेज दो, मुझे हुजूर का मदीना दिखा दो। और मदीना वो नहीं देखते ये जो वहां पे खाने पीने जाते हैं, वो जो माज़अल्लाह व तफरीक, मदीना वो देखते हैं जिनके दिल में इश्क़ रसूल हो। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन मदीने से निकल रहे, पाँव में कांटा लग गया। क्या लग गया बोलो?
पाँव में कांटा लग गया, आपने उस कांटे को निकाला और ऐसे करके देखा और देखने के बाद कहा, ऐ खारे मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदी। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, इको कम कर दें, इसका माइक बहुत अच्छा है। अब यहाँ से मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपके सियासी लोग यहाँ आए हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको उरूज बख्शे, और जो ये हिंदू मुसलमानों के बीच का गैप ख़त्म करते हैं, अल्लाह उनको अजर ज़रूर अता करेगा, क्योंकि बड़ी नफ़रतों का माहौल है, यहाँ मोहब्बतों की ज़रूरत है। आज तक कभी आग से आग को नहीं बुझाया गया, आग को जब भी बुझाने की ज़रूरत पड़ी तो पानी का इस्तेमाल किया गया। आप नफ़रत के माहौल से बाहर निकलिए। अगर आप भी हिंदुओं से नफ़रत करते हो तो आप में से कोई ऐसा बैठा हो तो निकाल दे दिल से अपने, क्योंकि आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से नफ़रत कर रहे हैं। आप जो है ना, किसी भी शिर्क से नफ़रत करिए, आप उस बंदे से नफ़रत मत कीजिए, बल्कि उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह मोहब्बतें कायम फरमाए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, ये लोग जो आए हैं सियासी हजरात, अल्लाह ताला इनको परवरदिगार आलम दुनिया की और आखिरत की भलाइयाँ अता करे और इहदिन सिरातल मुस्तकीम का मुसाफिर बनाए। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, बिलखुसूस मैं इस इंतज़ामिया के लिए दुआ गो हूँ। ये अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी बात है आज के ज़माने में इस तरह का मामला कि जहाँ सारे लोग एक तरह बैठे हों। कम से कम हुजूर के जलसे ने, कुछ आपको नजर आता नहीं आता हो, मगर हुजूर के जलसे ने कम से कम ये मोहब्बतें तो आगे बना दी है ना, जो आज देख रहे हैं आप। वाह वाह वाह। ठीक है, मेरे बाद आपने शोरा को सुनना है, गुलाम नूर मुजस्सम साहब को, शाहनवाज हसन साहब और हमारे शाहबाज कलकत्तवी नूरी, अल्लाह ताला उन सबको भी बरकत अता करे। सारे लोग बैठे हैं, मैंने अपनी बात कर दी, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, सवाल है। जो इंसान क्रिएट हुआ है, इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल, मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा फलसफा है, सबसे बड़ी डिस्कवरी अपनी डिस्कवरी है, सबसे बड़ी खोज अपनी खोज है, और यही मेरी तकरीर का आज का मौजू है। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? आपके वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज, आपकी बाइक, आपकी कार, आपका प्लेन, ये जितना भी इंसान ने इंसान के लिए इजाद किया, ये क्रिएट किया, ये सब एक मकसद के तहत है, उन सब का एक काम है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बगैर मकसद के पैदा किया? अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान को इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए पैदा किया, यानी ये परखा जाए, उसका इम्तिहान हो, वरना ये तो शॉर्ट विजिट है। दुनिया 50-60 साल की जिंदगी कोई जिंदगी है? ये शॉर्ट विजिट है, ये ठहरने का मकाम नहीं। सैयदना मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा के खुतबे में इरशाद फरमाया कि ये दुनिया गुजरगाह है, कयाम की ठहरने की जगह नहीं है। फरमाते ठहरने की जगह आखिरत है। ये दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। मताउन दुनिया कलील वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आखिरत में हमारे लिए बहुत कुछ है, दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं। इसको कहा गया सिजनुल मोमिनीन, ये मोमिनीन का कैदखाना है दुनिया, और ये दूसरों के लिए जन्नत है, हमारे लिए कैदखाना है। आपको सिर्फ सोने के लिए, जागने के लिए, खाने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। यूं तो जानवर बड़े हैं, आपको कुछ सोचने समझने का यहाँ पे वक्त है। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया आपको बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया, मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया। यानी आजमाइश का मतलब क्या है? फजर के वक्त में आप सो रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, सख्त सर्दी का मौसम है, आप बिल्कुल बिस्तर के बिल्कुल नजदीक है, बिस्तर आपके नजदीक है, सख्त किस्म की यहाँ पर गर्माई आपके करीब है, और आपका दिल
दिल नहीं करता है कि आप बिस्तर से बाहर हाथ भी निकालें, सख्त सर्दी है, मगर अजान की चूंकि आवाज आ चुकी है, अब आपका नफ्स कह रहा है कि बाहर निकल, आपका दिल, आपका ईमान कह रहा है बाहर निकल और नमाज पढ़। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। नफ्स जो बुराइयों पे उभारता है, अच्छाइयों से रोकता है, ये अल्लाह का दुश्मन है। ये हर इंसान के अंदर है। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। अब नफ्स कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है लेट जा, मगर दिल कह रहा है उठूंगा। नफ्स कह रहा है नमाज को जाएगा तो सर्दी लग जाएगी, वो कहता है, दिल कहता है जाऊंगा। ईमान ने उठाया, अपना लिहाज छोड़ा, अपना कंबल छोड़ा, जाके ठंडे पानी से वुजू किया और जाके मस्जिद में अपनी नाक को, अपनी पेशानी को रगड़ दिया, मस्जिद में कांपता हुआ गया और सजदा कर लिया। तो समझिए इसने पहला काम जो है वो कर दिया, इसने पहली फतह अपने नफ्स पर पा ली। पहले इम्तिहान में कामयाब, पहले इम्तिहान में, ये पहले इम्तिहान में, जल्दी बोलो कामयाब, पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। और उसके बाद घर से निकला, नाश्ता करने के बाद, जैसे ही घर से निकला नाश्ता करने के बाद तो उसने देखा कि एक लड़की है, एक औरत है, बेहया, बेगैरत, बेशरम, बदबख्त किस्म की, वाहियात किस्म की औरत। उसने अपने जिस्म पर इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं कि जिससे उसका जिस्म जाहिर होता है। इसकी निगाह ने उसको देखा मगर इसने नजर झुका ली। फिर इसके नफ्स ने कहा एक बार देख ले, खूबसूरत है, एक बार नजारा कर ले। इसने कहा नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया कि आंखों का जिना भी जिना होता है, आंखों से किसी को देखना ये आंखों का जिना है, मैं नहीं देखूंगा। नबी पाक फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा, दूसरों की बच्चियों की तरफ नजर डालेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आंख में जो है वो आग की सलाइयां लगाएगा। ये मेरे नबी की तालीम है। बोलो किसकी तालीम है? ये मेरे नबी का सबक है कि अपनी निगाहों को आप झुका के रखें। अगर कोई बेपर्दा सामने आ जाए तो आप उसकी बेपर्दगी पर बात ना करें, आप अपनी निगाहों का पर्दा करें। नफ्स कह रहा है देख ले वरना ये नजारा निकल जाएगा, मगर उसका दिल कहता है नहीं देखूंगा। वो लड़की निकल गई, इसने नीचे को निगाहें कर रखी और फिर आला हजरत का ये शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। एक नौजवान ने मेरे नबी से अर्ज की, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ता हूं दिल नहीं लगता। फरमाया अपनी निगाहों की हिफाजत कर, अपनी निगाहों से कुछ गलत मत देखा कर। तू अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखेगा तो अल्लाह तुझे नमाज में लुत्फ अता फरमाएगा, मजा अता फरमाएगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल यानी निगाह का इंसाफ पसंद वो है जिसे दूसरे की बेटी में बेटी और बहन में बहन नजर आ जाए। डॉक्टर इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी अगर आपकी आंखें मुसलमान नहीं हुई है, अब जरा गौर करें, अल्लाह ने आपको पैदा तो किया था इस वजह से इम्तिहान के लिए, और ऐसा नहीं है हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा। हर एक इकबाल कहता है हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा। ये हयात ज़ौक़ सफर के सिवा कुछ और नहीं, हयात सिर्फ सफर है। आपने एक दिन का सफर करना है, फिर दूसरा एक दिन की आजमाइश के बाद फिर दूसरी आजमाइश में आपको रहना है। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में कोई हसरत जन्नतियों को नहीं होगी, यानी जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा। जन्नत जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मगर जन्नत में एक अफसोस जन्नतियों को होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो क्या अफसोस होगा? कि जब वो जन्नत की नेमतें देखेंगे तो वो कहेंगे काश जो वक्त हमने दुनिया में बर्बाद किया उसमें भी अपने रब को याद कर लिया। हुजूर फरमाते जब दिन निकलता है तो वो कहता है तुझको जो करना हो इंसान कर ले, मैं आज निकला हूं, आज के बाद नहीं निकलूंगा। यानी दिन जो निकला ये एक दिन खत्म हो गया। मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाता। क्यों? मैंने कहा जब एक साल खिसक के मौत के करीब जा रहा है तो ये बर्थडे मनाने का मेरा तो मतलब कोई होता नहीं। बर्थडे सिर्फ हम अपने नबी के बनाते हैं। क्यों? है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। हाँ, हमारा क्या बर्थडे है? और जिंदगी से एक साल गया, वक्त मेरे मुंह पे खाक डाल गया। क्या कर लिया पूरे साल में आपने? कितने आपने लोगों के दिल दुखाए, कितनों को गालियां दी, कितनों के आपने दिल को चन्नी कर दिया और आप बर्थडे मनाते हैं। आपको तो पूरे साल में गौर करना चाहिए कि कितने लोगों के दिल दुखे आपकी वजह से, कितनों को आपने रुलाया अपनी वजह से। कभी सोचे तो आप किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? ये दुनिया में इस तरह की बातें लग गई हैं। माज़अल्लाह इस तरफ देखिए मेरी तरफ, मैं आपसे अर्ज करता हूँ मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो। अम्मा आयशा फरमाती
एक रात बिस्तर में नबी मेरे बिल्कुल नजदीक आ गए, अल्लाह के रसूल, और बिस्तर सर्दियों की रातें थी। हमारी सबकी माँ अम्मा आयशा फरमाती हैं, फिर हुजूर ने मुझसे कहा, आयशा इजाजत दो, मैं अपने रब के हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कहते अब बताए बीबी से इजाजत, वो भी नमाज पढ़ने के लिए, और वो भी आज से 1400 साल पहले। और वो भी कौन? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती कायनात में। और ये कुछ जरा थोड़े से बड़े हो जाए ना लोग तो बात नहीं करते गरीबों से। आप देखते नहीं कि पीरों के पास मालदार लोग तो लगे रहते हैं मगर गरीबों की एंट्री नहीं होती। मगर मेरे हुजूर खास इतने हैं कि रब से मिले हैं। पूरी दुनिया में अगर अल्लाह के होने पर कोई गवाह, कोई विक्टिम है तो वो हुजूर है। क्या बात है। पूरी दुनिया ने दावा किया है कि गॉड है, खुदा है, अगर किसी ने देखा है तो वो मुस्तफा है। क्या बात है। वाह 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 वाह। मुस्तफा है तो हुजूर खास इतने इतने के रब से मिले हैं और आम इतने के फिर सबसे मिले हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। अपनी बीबी से पूछ रहे हैं, इजाजत है आयशा नमाज पढ़ लूं? वो भी नमाज के लिए। पर अम्मी आयशा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आप मालिक हैं, ए मेरे पैगंबर, आप, मैं इजाजत दूंगी आपको? कहा नहीं नहीं आयशा, ये रात आपकी है, आपके पास में हूं, आप इजाजत देंगी तो मैं नमाज पढ़ूंगा, वरना नहीं। अम्मा आयशा कहती, मैंने अर्ज कर दी, हुजूर ने अपना मुसल्ला बिछाया और हुजूर इबादत के लिए खड़े हो गए। फरमाती अम्मा आयशा, हुजूर का जो दिल धड़कता था ना, उसकी आवाज मुझे यहाँ तक आती थी, और हुजूर थोड़ा बहुत नहीं रोए। आपको तो हुजूर के बारे में कुछ खबर भी नहीं होगी। आपको पता है हुजूर दोनों पांव से जब खड़े होते थे ना, इतना लंबा आप कयाम करते थे कि पांव पे वरम आ जाता था, पांव पे वरम आ जाता था। अल्लाह अकबर। इतना रोते थे इस उम्मत के लिए। आला फरमाते, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे फरियाद, ऐ दरे यार के जाने वाले। और कभी कभी सोचा करो कि वो गारे हिरा में रोने वाले मेरे पैगंबर मौला अली फरमाते, मैंने हुजूर को गारे हिरा में देखा, लंबे लंबे सजदों में इस उम्मत के लिए। कभी कभी तो मैं कांप जाता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिसके लिए मेरे नबी ने नमाज पढ़ी, इतना लंबा लंबा इबादत की, जिनके लिए नमाजों में दुआ की। जरा गौर तो करो, पाँव इतने सूज जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, महबूब पूरी रात आप नमाज ना पढ़ा करें, बल्कि आधा रात का हिस्सा कर ले, आधी रात में आराम कर लिया करें। मगर मेरे नबी आज रो रहे हैं। मेरे पैगंबर के आंसू इतने नहीं निकले हैं, बल्कि इतने आंसू हैं कि हुजूर की आंसू घर के बाहर को निकल जाते हैं, इतना रोए हैं नबी। अम्मा आयशा फरमाती है, मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा हुजूर को रोते हुए। बिलाल अजान पढ़ के वापस आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके सदके में अगले और पिछलों को बख्शेगा, आप क्यों रोते हैं? तो मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया बिलाल हबशी से, बिलाल मैं क्यों ना रोऊं जबकि आज रात मुझ पे ये आयत नाजिल हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। मेरे नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म आया है कि जमीन आसमान की पैदाइश में और दिन का रात में, रात का दिन में तब्दील हो जाना, इसमें निशानी है मगर अक्ल वालों के लिए। यानी ये जो सुबह शाम हो रही है, ये तुझे मौत के करीब करती चली जा रही है। मेरे दोस्त, अपने पड़ोस में एक लड़का गाना गाने का बड़ा शौकीन था, पड़ोसी मुल्क में, और गाना गाते गाते वो 16 साल की उम्र में उसने गाने पर दस्तरस हासिल की, बड़ा माहिर हो गया, बड़ा उसको जो तजर्बा हो गया। गाना गाते गाते उसने एक मर्सिडीज जीती, दूसरी मर्सिडीज जीती उसने, एक दूसरा उसने बहुत ज्यादा वेरीफाई किए मुकाबले, और बहुत ज्यादा वो कामयाब हो गया। और इतना कामयाब हुआ कि उसने फिर यूरो में, पाउंड में, और उसने जो है वो यूरो पाउंड में और उसने डॉलर में पैसे कमाने शुरू कर दिए। उसने एक शहर में एक बंगला बनाया, दूसरे में दूसरा बंगला, नौकर चाकर, पीछे गाड़ियां मर्सिडीज, एक उसके आगे पीछे लोग, सेल्फी लेने के लिए परेशान है। 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, और 23 साल की उम्र में 2 बच्चों के बाद वो गाना गा रहा था। गाना गाते गाते जैसे ही बेहोश हुआ, जब चेकअप हुआ उसका, तो अस्पताल में पता लगा कि दोनों गुर्दे खराब हो गए। अब डायलिसिस पे आ गया। डायलिसिस बड़ा खतरनाक प्रोसेस है,
कभी आपने गुर्दों के मरीजों को नहीं देखा होगा, मैंने देखे बड़े बड़े। ये एक गुर्दे का मरीज मैंने देखा, उसका ये जो हाथ है ना, उसके हाथ की जो नस है वो फड़क रही थी। मैंने पूछा आपकी ये नस को क्या हुआ है, तो कहने लगा वो 24 साल का लड़का कि मुझे डायलिसिस होता है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। और रो के कहने लगा कि मुझे बड़ी तकलीफ है और डॉक्टर कहते हैं तू बचेगा नहीं अगर तेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए, 15 दिन में वो 8 दिन में एक बार आपकी मशीन आपके गुर्दों को साफ करती है, असल में साफ करती है। और आप जरा गौर करें, कभी आप में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने कभी कहा हो अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक है तो तेरा शुक्र है। नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा होगा। कभी अस्पतालों में जाइए, कितने गुर्दों के मरीज हैं, उनको जो इफाका कोई नहीं, उनकी तबीयतें बिगड़ती चली जा रही हैं। मैंने कितने लोगों को देखा, मुझे कश्मीर एक आदमी ने बुलाया था, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं, तो उन्होंने कहा ये जो आदमी आपको बुला रहा है आपकी तकरीर सुनना चाहता है, ये एक कैंसर पेशेंट है और इसको आखिरी ख्वाहिश आपकी तकरीर सुनने की है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने लिए बड़ी बात समझी, मैं चला गया। उसका नाम सलीम था, तो उसका इंतकाल हो गया। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है, कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा आपको तो कैंसर है, कहने लगे कैंसर की वजह से ही तो अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा क्या मतलब, कहने लगे बगैर कैंसर के लोग नहीं मर जाते, किसी को अटैक आ जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, मगर मैं अपने रब का कैसे शुक्र अदा करूं। मुझे 2 महीने पहले पता चल गया कि तुझे मरना है, तो जब मैं ये सोचता हूं कि 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में जाऊंगा, रब को मुंह दिखाना है उसके रसूल को, तो बहुत अपने गुनाहों को याद कर करके रोता हूं। मैं सोचता हूं कि एक कमरे में मैं अकेला नहीं रह सकता, उस कब्र में मैं कैसे रहूंगा जो सिर्फ अंधेरी है, तख्ते ऊपर से लगा के मिट्टी डाल दी गई। अल्लाह अकबर, कहने लगा मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर आज जो कैंसर के बाद नमाज पढ़ता हूं तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। सोचता हूं बड़े गुनाह किए हैं जिंदगी में अपने। आप गौर कीजिए, आप बेहतरीन सजदे काबे में होने चाहिए थे, मगर बेहतरीन सजदे काबे में नहीं होते, बेहतरीन सजदे जेलों में होते। क्यों? क्योंकि वो जो वहां के कैदी होते हैं वो रोते हैं अल्लाह हमें आजादी अता कर दे, वो बेहतरीन सजदे करते हैं। सोचिए जरा, ये अल्लाह ने आप पर कितना इनाम किया है कि आपके गुर्दे दोनों ठीक है, आपका दिल बिल्कुल ठीक है, आपको कोई मर्ज नहीं है। एक बूढ़े आदमी को 1.5 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, सांस लेने में दिक्कत थी, ऑक्सीजन लगाया गया। 1.5 दिन में अस्पताल थोड़ा महंगा था, कॉस्टली था, 90,000 का बिल बैठ गया। और जब उसने बिल को देखा तो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्या आपको ज्यादा लगते हैं पैसे, हम आपके कुछ पैसे कम कर देंगे, रोते क्यों है? उसने कहा अल्लाह ने इतना दे रखा है कि तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं यहीं खड़े खड़े। कहा रोता क्यों है? कहा रोता इस वजह से हूं कि मैंने तेरे इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं अल्लाह की हवाओं में 80 साल का बूढ़ा सांस ले रहा हूं, 80 साल से मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी गौर नहीं किया, अपने रब को नहीं पहचाना, अपने करीम को नहीं पहचाना। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं। ये आपकी नाक जो है ना, इसके अंदर एक रग है, जो न्यूरो सर्जन है और जो न्यूरो स्पेशलिस्ट है, जो कि ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ये दोनों ये कहते हैं कि ये जो सूंघने का जो सिस्टम है ना, ये नाक के अंदर एक रग है, उसको दूरबीन से देखा जा सकता है, माइक्रो मशीन से देखा जा सकता है, वो यूं नजर नहीं आती। और उसका काम क्या है कि अगर वो ऑफ हो जाए तो न बदबू सूंघे, न खुशबू, न खाने की खुशबू आए, न आप अपने बागीचे के फूलों की खुशबू सूंघ सकते हैं। मगर अगर ये खराब हो जाए तो पूरी दुनिया मिलकर के मेडिकल साइंस एक नाक के अंदर की रग नहीं बना सकती। सुनो, जो अल्लाह ने अपने हर बंदे के अंदर बनाई है, हमारा साइंस से कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है, हमारा साइंस से क्या झगड़ा है? साइंस कहता है कि सूरज जो है वो 1.25 लाख मील दूर है, मगर हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं। वो ये नहीं कहता सूरज मैंने बनाया है, नहीं, वो ये कहता है सूरज 1.25 लाख मील दूर है। आज तक लोगों ने खुदा होने का दावा किया, बड़े बड़े खुदाई के दावेदार आए, मगर आज तक किसी ने नहीं कहा कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। ये सिर्फ कुरान में मेरा रब फरमाता है, इस जमीन का बनाने वाला भी मैं हूं और आसमान का। क्या बात है? ये तो जो पढ़े लिखे नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह 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 वाह। साइंस किताबें आपने इतना लंबा नारा नहीं लगाना है, आपने वक्त हमारे पास शॉर्ट है। आपके नारे मेरे सनाकों पर माशाल्लाह, मगर आपने बस ध्यान से सुनना है।
तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, कभी आप सोचने बैठे कि क्या क्या उसने अता किया है? जरा दिल लगा के इधर देखें, मेरी तरफ देखें। आपको आपने कभी सोचा उस बात को कितना करीम है वो? तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो बीमार होने लगा लड़का, वो पड़ोसी मुल्क का था ना, उसके आपको बताऊं फोन उठाने लोगों ने बंद कर दिए कल तक सेल्फी लेने के लिए। कोई वक्त का पता नहीं कब बदल जाए। बड़े बड़े कभी दौलत पर गुरूर मत करना, कभी शोहरत पर, कभी हंगामों पर, ना 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 ना, कभी तकब्बुर ना करना, घमंड ईगो अपने अंदर से निकाल देना। ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद अपने ऊपर यार के हम्बल बन के रहना। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में बदनाम रहो। अपनी जिंदगी में कभी गुरूर मत करना, क्योंकि कभी अल्लाह ने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा, किसी नमरूद को नहीं छोड़ा। ना उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, ना इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। वक्त आएगा सब रास्ते बदल देगा। याद रखो, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी, अल्लाह अकबर, उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा भी दिया मगर ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं हो पाया। खैर जरा तवज्जो करें, तबीयत उसकी ज्यादा बिगड़ी। जब ज्यादा हालात बिगड़ने लगे, अल्लाह अकबर, बीबी के सामने रोने लगा। बीबी ने कहा रोता क्यों है? कहने लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि तुम कुछ दिनों के बाद बेवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। जो चेहरा बड़ा खूबसूरत था ना, वो आज काला हो गया। उसके चेहरा जो कल तक गाता था ना स्टेज पर, लोगों के दिल धड़कते थे, आज उसे कोई 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। इसको दुनिया कहते हैं, इसके चक्कर में मत पड़ना। जरा गौर करें, आप तवज्जो करें। वो मरने लगा तो बीबी ने कहा रोता क्यों है? अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए। मैंने बड़ी बड़ी शोहरतें कमाई, लोगों के लिए गाने गाए, मगर बुरा वक्त आया तो दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूं जितने मैंने गाने गाए हैं, अगर इतने अपने नबी पर मैंने नाते पड़ी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता जो आज हाल हो गया है। इससे कहता हूं नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो। ये इंस्टाग्राम पे बैठ के आपने 2 GB TGB कंज्यूम नहीं की, आपने अपना डाटा खर्च नहीं किया, आपने अपनी जिंदगी खर्च कर दी। आपका डाटा 100 रुपए का 3 GB मिल जाएगा, 2 GB, मगर आपकी जिंदगी के 10 मिनट आपको नहीं मिल सकते। ये आपने खराब बर्बाद कर दिया आपके मोबाइल ने। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी कोई वार्ड है ना, ये कैंसर वाला वार्ड है, और ये इसके बाद वो अस्पतालों में होता है, ये कैंसर का वार्ड है, ये जो है वो फेफड़ों का वार्ड है, ये दिल का वार्ड है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मोबाइल के वार्ड बनेंगे, ये मोबाइल के मरीज उसमें रहा करेंगे। ये मोबाइल भी एक मर्ज की हैसियत बन के जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे मुल्कों में इस पर तजर्बा हो गया है। ये मोबाइल ज्यादा चलाना ये नॉर्मल बात नहीं, बीमारी है, बल्कि इससे अपने दूर रखो। अल्लाह ने तुम्हें इंस्टाग्राम के लिए पैदा नहीं किया, यूट्यूब के लिए नहीं पैदा किया। अपनी जिंदगी 4-4 घंटे, स्क्रीन टाइम क्या है आपका? 7 घंटे। एक आदमी, नॉर्मल आदमी 6 घंटे मोबाइल देखता है। इतनी देर में अगर कोई वो किताब पढ़ेगा तो क्या होगा? अगर वो अपने किसी काम में लगाएगा तो क्या होगा? मगर 6 घंटे 24 घंटे में ये कोई कम नहीं है। ये ज़हनी मरीज बनते चले जा रहे हैं। नौजवान बच्चों के पास कुछ नहीं बचा। मेरे 6-6 मेरे 10-10 साल की उम्र के मेरी कौम के लड़के गंदी तस्वीरों के शौकीन हो गए, वो बर्बाद हो गए। उनके माँ बाप ने उन्हें बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे बीमारी, और इसमें मोबाइल का उनका इलाज चलता है। ए मेरे दोस्त, अल्लाह ने तुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है मेरे ताजु शरिया की, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा था, मगर आज से 125 साल पहले दादा ने उससे बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दादा ने कहा, पोते ने कहा ये जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, बने भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और सब जरा गौर करें, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसको समझिए, इसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए। मेरी बहनें भी अच्छा इस्तेमाल करें, आप भी अच्छा इस्तेमाल करें। अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, बल्कि जिंदगी में तब्दीली लेकर के आए। आप अपने हर वक्त को, हर मिनट को ठीक से समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। बस इधर देख, असल में प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही बता रहा हूं आपको। अभी दिल्ली में एक बच्चे ने बड़ा खतरनाक किस्म का एक एप्लीकेशन लेटर अपनी मैडम को लिखा। वो ये था कि उसने ये कहा था कि मेरे माँ बाप के पास मेरे बाद वक्त नहीं है और मेरा मरने को दिल करता है। हसास बेटा था। हुआ क्या है कि बच्चे जब पैदा हुआ है ना, तो लोगों ने अब इसकी अहमियत समझना बंद कर दी। दुनिया ये समझती है, ये जितने खड़े होकर पेशाब करने वाले लोग हैं, ये जो कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये अरे जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा। हुजूर फरमाते हैं जिस हाल में मरेगा, यानी जो उसकी हालत होगी वही करता वो उठेगा।
एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो हम जा रहे थे तो उसको देखा कि उसके कानों में वो लगे हुए हैं आईपॉड, तो वो तो गिर गए थे, तो उसका ये सर जो था ना ये पूरा डैमेज हो गया था, ट्रक से कुचल गया था। तो उसको जब उसके आईपॉड को उठा के देखा गया तो उसमें गाना बज रहा था। अब वो जिस हाल में उठेगा बताइए आप किस हाल में उठेगा, गाना सुनता हुआ। ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, गालियां देते हैं माँ बाप को, ये सोसाइटी के जो आपको बताऊं अभी तजर्बा हुआ है, क्रिमिनल कौन होते हैं? क्रिमिनल कौन? डाकू, बदतमीज, रैजन, घटिया, ये पैदा नहीं होते माँ के पेट। ना 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 ना, सुनो बता रहा हूं, इन पर रिसर्च हुआ और उन्होंने कहा कि ये वो बच्चे हैं जब शाम को रोते थे ना या दिन में रोते थे तो इनके माँ बाप इन्हें गोद में उठाते नहीं थे, ये रोते ही रहते थे। तो जब इन्हें प्यार मिला नहीं तो ये प्यार देंगे भी। अब वो डाकू से कह रहा होता साहब मुझे माफ कर दो, वो कहता है मैं तो जानता ही नहीं माफी होती क्या है, रहम करो, मैं तो जानता ही नहीं। इस पे रिसर्च हुआ है कि बच्चे का पे असर मां का पेट के अंदर से होता है, पेट के बाहर नहीं। नो नो नो। अब आपको बताऊं कि हॉवर्ड ने 27 साल रिसर्च किया, ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं ये कौन है? तो उन्होंने 27 साल के बाद बताया कि ये अपनी मां के पेट में थे बच्चे, ये मेंटली डिस्टर्ब पैदा हुए तो बिल्कुल उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे। इनकी मां को इनके बाप ने मारा, यानी प्रेगनेंसी में अपनी बीबी को मारा, और उस जाहिल बदबख्त गवार आदमी ने अपनी बीबी पे हाथ उठाया। उसको ये खबर नहीं कि इससे असर बच्चे पर हो जाएगा। तो पेट का जो बच्चा है वो 80% वही बच्चे हैं जो 80%, हॉवर्ड कहता है कि जिनकी मां टेंशन में रही है, पिटी है, मार खाई है। अल्लाह, मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि मां के उठने का, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का असर बच्चे पे होता है। मां कमजोर है तो बच्चा कमजोर है, मां जोरावर है तो बच्चा जोरावर है, मां के अंदर विटामिन सी ज्यादा है तो बच्चे के अंदर भी ज्यादा है, मां के अंदर खून की कमी है तो बच्चे के अंदर भी खून की कमी है। आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। डॉक्टर कहता है कि अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ज्यादा बादाम खाओ, इसमें आयरन होता है, ज्यादा सेब खाओ, इसमें आयरन होता है। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ताकतवर पैदा हो तो विटामिन सी के लिए आप नींबू का इस्तेमाल करें, संतरे का इस्तेमाल करें। विटामिन डी के लिए आप जो है आप अमरूद का आप इस्तेमाल करें, ज्यादा अमरूद खाएं। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें। आप धूप के अंदर बैठे, डॉक्टर कहता है मुझे बताएं आप, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना। तो ये जितनी लड़कियां लड़के नाचते हैं, बदतमीज हैं, ये भूल चुके हैं मुसलमान क्या है। इनकी माओ से पूछ लो जब ये पेट में थे तो गाने गाए, फिल्में देखी थी नहीं देखी। अब आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली में एक के करीब एक जगह पानीपत करनाल है, वहां एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, गैर मामूली, नॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मल बात है कि बच्चा लगातार रोता रहे। डॉक्टर को दिखाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 डॉक्टर 3 डॉक्टर। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, अल्लाह के वली, उन्होंने सुना आवाज तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा हुजूर ये हमद बयान कर रहा है? आओ दिखाता हूं। पहुंच गए, के बोले कोई है? बाप निकल के आया, ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा जी मेरा बच्चा है। कहा आपका बच्चा अल्लाह का वली, आपको मुबारक हो। कहा दिमाग तो ठीक है आपका, 1 महीने से सोया नहीं है, मुझे सुकून से नहीं रहने दिया है, मैं डॉक्टरों में लिए फिर रहा हूं और आप इसको वली कह रहे हैं। कहने लगे आप उसे बुरा ना कह, मेरी गोद में ला के दे। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने क्या कान में कह दिया उसके? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है, उसको कुरान हिफ्ज है, याद है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो उसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा। मेरी बेटियां मेरी बहनें सुन ले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बता रहा हूं, उसने इतना कुरान पढ़ा सोते जागते उठते बैठते कि बच्चा अपनी माँ के पेट में कुरान सुनने का आदी हो गया। यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको कुरान की भूख लगी और तुमने उसको दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बेटा शरफुद्दीन बू अली कलंदर बनता है, और जब मदीने में फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है।
नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज है कि वो बहुत लोग मेरी सोशल मीडिया पे तकरीर सुनते हैं तो वो मुझे ऐसे लाइव तो नहीं सुनते ना, तो वो शिकायत करते हैं कि आप जोर से क्यों बोलते हैं। उनको ये खबर नहीं मैं हिंदुस्तानी कल्चर का आदमी, अगर हल्के बोलूं तो लोग मुझे मानेंगे नहीं। सही बता रहा हूं, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी इतनी जोर से आवाज फाड़ने की, मगर चूंकि मैं इसी कल्चर में पैदा हुआ हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, वरना मुझे तो बड़ा लुत्फ आता है। मैं जब दूसरे मुल्कों में कभी गया हूं तो मैं आराम से बोलता हूं, वो लोग तो डर जाएंगे इतनी जोर से बोलने से, वो कहेंगे क्या हो गया इन्हें। मगर ये कि अब चूंकि ये कल्चर है हमारा, तो हिंदुस्तान अलग ही है ना, यहाँ जो भी काम होता है बड़े डंके की चोट पे होता है, जोर से बोलो। अरे मैं तो सच बोलता हूं तो जोर से बोलता हूं, लोग झूठ बोलते हैं वो भी जोर से बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये कि मां का असर बच्चे पर, मां का असर बच्चे पर और बाप का भी होता है। ऐसा नहीं करे खाली मां गुनहगार है, ना ना ना। अच्छा आपने देखा होगा बैल का बच्चा, भैंस का बच्चा, जानवर का बच्चा, गाय का बच्चा अपनी मां को नहीं पहचानता, नहीं पहचानता है। 5 मिनट के अंदर बकरी का बच्चा पहचान लेता है मेरी मां कौन है, भैंस का बच्चा 5 मिनट के अंदर, मगर इंसान का बच्चा, तवज्जो करे, गौर करे, अल्लाह ने इंसान के बच्चे को, आपने देखा होगा आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा सिर्फ 5, 6, 7 साल तक, बस फिर आपको वो ध्यान भी नहीं देगा अगर आपने उसे ध्यान नहीं दिया तो। 7 साल तक बच्चे को आप, अच्छा आप माने नहीं, ना 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 ना, मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को पालना जानवर नहीं जानते, इंसान जानते हैं। आप में से कुछ बाप है, कुछ बनेंगे। बच्चा जब कोई परेशानी करे तो उसे मारना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत, कोई तकलीफ देना बिल्कुल। उसकी वजह यह कि बच्चे को यह पता ही नहीं होता है कि मैं क्यों पिट रहा हूं। आप समझ रहे हैं? यानी जिसने मारा वो जाहिल है। हजरत उमर फारूक आजम के सामने एक आदमी आया तो आपने फरमाया कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? बच्चा कहिए मेरा। फरमाया बच्चा ये थोड़ी है, बच्चा वो होता है जो शरारत करे। बच्चा कौन होता है? जो शरारत, और जो बच्चा शरारत नहीं करता बेवकूफ होता है। शरीर बच्चे ये अक्लमंद होते हैं, जो क्लास में सबसे पिछली सीट पे बैठता है वही बादशाह बनता है। ये सब जानते हैं इस बात को, उसका दिमाग काम कर रहा होता है। बुद्धू तो बैठा है तो बैठा है। अब अगर बात कर तो बच्चे को ये जो मामला है, बच्चा आपका, तो अब उसे मारना नहीं, उसे क्या कहना है? उसको 7 साल तक ये मार्क करना है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, वो गाली बके नहीं, गलत बात, उसके बाद वो कोई बदतमीजी करे नहीं, गलत बात, मारना नहीं, सिर्फ उसे ये समझा देना है कि ये गलत है। मैं आपको सही बता रहा हूं, 7 साल तक जितनी बातों से आप रोकेंगे वो 7 साल के बाद खुद ही रुक जाएगा उन बातों से, क्योंकि वो उसके ऊपर असर हो जाएगा उसका। अब देखें, बच्चा पैदा हुआ, आपने देखा मौलवी, अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, आलिम, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। कोई एक बदबख्त जाहिल बदतमीज हो तो उसका तो जिक्र भी नहीं करते। बाकी अक्सर माँ बाप के हाफिज कुरान, मौलाना, ये माँ बाप के फरमा, क्यों? क्योंकि इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चा आपका बोलना शुरू हो जाए ना, आप तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया, बच्चे को गोद में लेना और जब वो बोलना शुरू करें ना तो आप वो कहे ना, आप उससे कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा अल्लाह, वो कहेगा अब्बा अब्बा। आप तजर्बा कर लेना, बच्चे से आप करें अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अब जरा गौर करें, बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब देखें, कुछ कहते हैं हमारी लड़की भाग गई, उसकी लड़की ने नाक कटा दी, लड़की नहीं, बिल्कुल गलत है। लड़कियों के बारे में इस तरह के कमेंट मुझे तकलीफ देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़के हमेशा लड़ते हैं जायदाद के लिए अपने बाप की, मगर कभी लड़कियां नहीं लड़ती। देखिए कभी लड़की, जिस बाप के लड़कियां ना हो उसका तो जनाजा सूना है, वो मरेगा भी तो उसकी मैयत पे रोने वाला कोई नहीं। वो बाप बड़ी कम नसीब है जिसके यहां बेटी नहीं। और बेटियों को तो मेरे हुजूर ने फरमाया, सुभान अल्लाह, फरमाया और नबियों की नस्ल मेरे बेटों से चली है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी।
बेटियों कभी बेटियां बुरा नहीं करती, असल में उनका जो बैकग्राउंड आप तय करते हैं ना, वैसा जैसा आप बनाएंगे, जो आपके यहाँ का डिसिप्लिन है। अब आपके यहाँ एक वाहियात किस्म की फिल्म चल रही है और आप कह रहे हैं मेरी बेटी, ना ना ना, 10 साल की वो हुई है बेटी आपकी, वो देख रही है अंदर बदतमीजी हो रही है कैमरे के अंदर, फिल्म के अंदर, उसमें माज़अल्लाह क्या क्या होता है, क्या क्या बदतमीजी होती है। मैं तो एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैं तो उस टीवी के मनाजिर को भी आप लोगों में बयान नहीं कर सकता, जितनी बेहयाई और बेशर्म उसके अंदर होती है। उसके अंदर अम्मी बैठी है, अब्बा वहीं बैठे हैं, भाई भी वहीं बैठे हैं, भाई तयूस वहीं तशरीफ फरमाए, अब्बा बेगैरत भी वहीं जलवा तशरीफ रखते हैं, और वहीं पे वो खड़ूस माँ भी बैठी है बदबख्त, और वो सामने फिल्म चल रही है, उसमें बेहयाई की चीजें हो रही हैं, और बेटी की उसके अखलाक पर, उसके जज्बात पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, मगर किसी को फर्क नहीं। उसके अंदर हीरो हीरोइन जब मिलते नहीं है ना, तो अम्मी चूंकि इमोशनल है, रोना शुरू कर देती है, आंखों से आंसू पोंछती है, और जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं ना, अम्मी बड़ी खुश हो जाती है, अब्बा भी खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही वो लड़की 18-19 साल की उम्र में हुई, उसने कहा भागने से तो अम्मी भी खुश होती है, अब्बा भी खुश होते हैं, तो वो भी भाग गई। अब वो बोली मेरी नाक कटा दी मेरी लड़की ने। अरे हमने थोड़ी कहा था तुमसे नाक कटवाओ, तू अगर टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती, तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर तेरा फकर से बुलंद कर देती। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। वो कह रहे हैं साहब, कुछ लोग सोशल मीडिया पे बैठे, हमने इतनी मुसलमान लड़कियां अपने मजहब में ले आए। अरे मुसलमान थी नहीं वो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस्लाम समझी नहीं। किसी बेहया बाप की बेगैरत औरत लड़की होगी, किसी बेशरम की होगी, सोशल मीडिया पे बताते हो हमने इतनी लड़की कन्वर्ट कर ली, इतनी इस्लाम से हमने वापस ले आए। लड़की तो एक नहीं ला सकते, और अगर देखना चाहते हो तो जाओ फलस्तीन को देखो। जिसने इस्लाम समझ लिया वो इस्लाम नहीं छोड़ता है, जान दे देता है। उसूल है फलस्तीन में, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, सारे इदारे ह्यूमन राइट्स सब सो रहे हैं, सबको उन्हें पता है मुसलमान मारे जा रहे हैं। क्या मतलब है? 7 साल बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 7,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मारे गए, शहीद हुए। माए अपने बच्चों को उठा रही हैं तो किसी का हाथ में आ रहा है ऐसे करके, हाँ क्यों उन पे कोई रहम करेगा? एक एक ब्रेड के ऊपर वो 3-3 लोग हैं, उनके मोहल्ले के मोहल्ले पूरे मलबे बन गए, कोई क्यों रहम करेगा उनके ऊपर? मुसलमान है ना वो, कोई बात नहीं। मगर वो लड़कियां जो है ना, कभी आपने कोई एक भी बेपर्दा नहीं देखी होगी, मगर उन्होंने जो बयान दिया ना वो बड़ा खास है। उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं ना तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं अपने कमरों में, अपने घरों में। क्यों? कहते बम गिरता है ना, जब बम गिरता है तो मलबा बन जाता है घरों का, तो हम इस वजह से बुर्का पहन के सोते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब हम मलबे में से निकाले जाएं तो हमारी बेपर्दगी हो। हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं, जब हमारी लाशें निकाली जाएं तो पर्दे में होनी चाहिए। और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और हम भी कोई बात नहीं करते। फलस्तीनियों को हमारी जरूरत नहीं है, अल्लाह उन पर रहम करे, हम तो अपने ऊपर ही रहम करें। फलस्तीन के लिए क्या रोते हो? उन्होंने मस्जिद अक्सा ना छोड़ी, शहीद हो गए, तुमने अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़ दी। मैं अपनी बहनों से अर्ज करता हूँ, मेरी बहनें जितनी सुनने आई हैं मुझे, मैं उनका भाई हूँ, उनका नौकर हूँ, उनका खिदमत गुजार हूँ। अपनी बहनों से एक ही बात कहता हूँ कि तुम जो है वो बैस की लड़की नहीं हो, तुम किसी मगरबी की लड़की, किसी वेस्टर्न कल्चर की लड़की को फॉलो करने दुनिया में नहीं आई। ये तो बेहुदा बेशरम औरतें हैं जिन्होंने तुम्हें उस तरफ ला दिया। मेरी बेटो जरा पलट के तो देखो, तुम्हारे लिए उसवा नूर, मखदूमा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, खातून जन्नत की जात है। कौन फातिमा ज़हरा? जरा तवज्जो तो करें। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की औरतों से कि वो देखें खातून जन्नत कौन है। मेरे नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी किसके साथ? सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ। यार दूल्हा अली हो जो करना भाई, मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, बात कह दूंगा एकदम। दूल्हा दुल्हन फातिमा हो, बराती अबू बकर हो, बराती उमर हो, काजी नबी हो, तो फिर बच्चे तो हसन हुसैन ही पैदा होते हैं ना।
बच्चे तो हजरत हुसैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपने घर में अपनी दुल्हन लेके आया, ये हुजूर की बेटी की शादी, मेरे नबी की बेटी की शादी। कहते मैं अंदर कमरे में गया ना तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी को देख के रोने लगा, तो वो उठी। और यही बीबी का तरीका होता है, मर्द जब परेशान हो, ये बड़ी बदतमीज औरतें हैं वो कि पूरी दुनिया के लिए तो ट्रीटमेंट है इनका, अपने शौहर के लिए कोई नहीं। ये क्यों बिगड़ रहे हैं हालात अपने? मैकअप का मतलब मेरे समझ में सिर्फ इतना आया था कि मैकअप का, अच्छा एक तो मैंने मैकअप का जो उर्दू और हिंदी में तर्जमा देखा तो इसके अलावा कुछ नहीं मिला। मैकअप का मतलब है चेहरे की कमी पूरी करना या किसी भी चीज की कमी पूरी करना। तो जब कोई औरत अपना बुरुश उठाती है मैकअप करने के लिए तो वो ये समझ जाए कि वो अपनी कमी पूरी कर रही है। पहला तो उसके लिए ये हौसला शिकन बात है। दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ इतना असल था इस्लाम में मैकअप का कि वो अपने मर्द को सच के सवर के दिखाए कि उसका मर्द गलत रास्ते पर ना जाए, ये शऊर था। अब अफसोस तो ये है कि एक साहब कह रहे थे मेरी बीबी शादी में बड़ी मेकअप करके जा रही थी, मुझसे बोली मैं कैसी लग रही हूं। ये भी एक आदत होती है ना, कल कैसी लग रही हूं, तो मैंने कहा मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम भी घर पे होता हूं, तुम जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन शादी में जा रही हो ना, तो उन लफंगों और बिगड़े हुए लड़कों से जाके पूछो जिन्हें तुम दिखाने जा रही हो अपना चेहरा। अपना आदमी आए तो उसके लिए कपड़े बेकार से पहन के बैठी है और गैरों के लिए अच्छे कपड़े पहन के बैठी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं ये तलाक़ें क्यों हो रही हैं? ये मर्दों के दूसरों के जगह पे ताल्लुकात कैसे बन रहे हैं? वजह यही है औरतें मैनेजमेंट नहीं जानती इस बात कि जब शौहर आए तो औरत बेहतरीन कपड़ा पहने। बोलो तो सही जरा यार, दिल लगा के बोलो जरा। बेहतरीन कपड़ा पहने, बेहतरीन मेकअप करे अपने आदमी के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते, अच्छा ये ताबीज लेने वाले देखे नहीं आपने, ताबीज करने वाले भी, मैं कोई किसी का मैं मुखालिफ नहीं ताबीज वाले का, बड़े मुझसे नाराज हो गए कई लोग। मैं किसी ताबीज वाले का मुखालिफ नहीं। मैं आज डिस्टर्ब तो बहुत हो रहा हूं मगर कह किसी से कुछ नहीं रहा हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है ना कफील भाई, चूंकि मैं हालात देख रहा हूं, सारे तो पगड़ी बांधे हुए लोग हैं, कोई एक भी आवाम हो तो मैं उससे कहूं भी। तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ तवज्जो करें। ये मियाओं से ताबीज लिखवाने जाती हैं औरतें, मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, काय में आ जाए, वो जो ताबीज लिख रहा है उसकी वाली उसकी मुट्ठी में नहीं है, मगर वो फिर भी लिख रहा है ताबीज कि ये ताबीज है, लो इसको लिख लो, ले जाओ गले में डाल लेना। कितने पैसे हुए? और 2000 रुपए। बरकत की ताबीज वो लिख रहा है जिसके खुद के घर में बरकत नहीं है, और वो बेचारी बेशऊर है, अकल कोई नहीं, ताबीज लेके जा रही है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के मियाओं के ताबीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। हजरत अली कहते हैं मैं जब घर में आता था तो मेरी बीवी फातिमा मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया करती थी। अगर औरत आदमी को आते देख के मुस्कुराए तो उसकी दुनिया भी जन्नत है और आखिरत भी जन्नत। वाह वाह वाह, और क्या बात है। सितम तो यह है कि वो औरों से मुस्कुरा के मिला। हाय हाय हाय, सितम तो ये है कि वो औरों से मुस्कुरा, उसे तो मेरा ही दिल दुखाना था भाई, उसने तो अपने आदमी को ही मुंह दिखा के, बाकी सबसे शादी में मिलेगी, वो मुस्कुरा के कोई फायदा नहीं मेरी बहन, उससे मुस्कुरा के मिल जिससे मुस्कुराने से तेरी जिंदगी हसीन बनेगी मेरी बहन। हजरत अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन के पास गया तो मैं फातिमा को देख के रोया तो उठ के खड़ी हुई। शादी दुल्हन बनी नबी की बेटी। कहते मेरा हाथ पकड़ के बोली मेरे सरताज क्या गम है आपको, क्या तकलीफ है, आप शादी से राजी नहीं? तो हजरत अली कहते हैं ना ना फातिमा, आज तो मेरी जिंदगी का हसीन दिन है कि नबी की बेटी मेरे निकाह में आई है, मगर फरमाते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि कितनी भी गरीब लड़की हो ना, एक जोड़ी कपड़ा दुल्हन बनती है तो पहन लेती है, उसको दिल में अरमान होता है एक जोड़ी कपड़ा पहन लूं, मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद हैं, चेहरे पर आपके कोई शिकन नहीं, और जो चादर ओढ़ रही है उसमें 17 पैमद हैं। नबी की बेटी ने सर उठाया, अजीम बाप की अजीम बेटी ने सर उठा के कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़े अच्छे पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदे करने से राजी होता है, अल्लाह तो तकवा इख्तियार पर्दा करने से राजी होता है। और यार जरा गौर तो करो मैं किसकी बात करने लगा हूँ, मैं किस सैयदा फातिमा ज़हरा की बात करने लगा हूँ, किस रसूल की बेटी की बात करने लगा हूँ। एक दिन नबी पाक अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, बेटियों से मिलने जाया करो, बहनों को दिया करो। देखो अगर बरकत चाहते हो तो बहनों को कुछ दिया करो, अपनी बहनों को अपनी कमाई में से। हाँ बहनें बोझ नहीं होती, बहनें तो कभी तुम्हारा काम नहीं चल रहा ना आपका तो अपनी बहनों को घर बुलाना। हाँ
मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल आजमूदा काम है। हाथ उठा के कहना अम्मी, अब कहना है मेरी बहन। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह मेरी माँ नहीं है। कौन नहीं है बोलो? मेरी माँ इंतकाल कर गई है, तो फिर मैं अपनी माँ को कहाँ ढूंढूं? फरमाया अपनी बड़ी बहन के अंदर ढूंढ। अल्लाह तेरी बड़ी बहन के अंदर भी वही मोहब्बत रखी है जो अल्लाह ने तेरी माँ के अंदर रखी है। जरा तवज्जो करें, जरा गौर करें। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। हदीस को कोट इमाम गजाली ने किया। इमरान साथ में थे एक सहाबी सरदार। हुजूर ने आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं। अब्बा उन्हें न लाए। क्यों ना लाऊं मेरी बिटिया? उन्हें न लाए। ओ मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। और फातिमा बताना क्यों ना लाऊं? आवाज दी, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने पहमत लग गए। हुजूर अंदर गए, चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है, बिल्कुल नबी की बेटी के चेहरे में गड्ढे पड़ रहे। पूछा मेरी बिटिया, मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, और बताना मेरी बेटी। यार कोई ऐसे पूछ लेना, बाप तो बेटी रोने लगती है, और वो बाप भी हुजूर हो जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरी बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने कई बार पूछा ना तो बेटी फूट पड़ी, अब्बा और कोई बात नहीं, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। फरमाया मेरी बेटी दुनिया इस लायक नहीं कि वो आले मोहम्मद के लिए हो, ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है। मताऊं दुनिया कलील। मेरी फातिमा, अगर मेरी बेटी तू जन्नती औरतों की सरदारा है, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये दुनिया हुजूर ने पसंद नहीं की, मगर वो नबी की बेटी जिसने 17 पहमत की चादरें ओढ़ी, वो उन तमाम लड़कियों से सवाल कर रही है। ये देखो इस्लाम समझ लो थोड़ा सा, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर। जब वो नमाज पढ़ेगा ना मर्द, तो वो हाथ उठाएगा ऐसे ऐसे। इस्लाम ने औरत का लिहाज कितना रखा है, इस पे गौर कीजिएगा आप जरा। ये लिहाज नहीं है तो फिर आप अक्लमंद नहीं है। ऐसे करके हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज हो गई। औरत की नमाज बस यहां तक है, वो हाथ यहां तक उठाएगी, अल्लाहु अकबर, बस यहां तक हाथ उठाएगी। दोनों की नमाजें एक ही रब के लिए, मगर तरीके अलग अलग। अल्लाह जानता है कि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत की नमाज अलग कर दी, मर्द की नमाज अलग अलग। औरत की नमाज अलग। अच्छा देखें आप, अभी ये कफील अंबर साहब अपनी बेगम को लेके अगर ये हरम गए, या हमारे मौलाना मुफ्ती नैय्यर साहब तो अपनी बेगम को लेके हरम में दौड़ रहे। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। अब इनकी बेगम ने देखा कि वो जो ग्रीन लाइट है वहां पे दौड़ना है, तो ये दौड़ने लगे। उसने भी दौड़ना शुरू किया। इन्होंने कहा तुम नहीं दौड़ोगी। कहा नहीं दौड़ोगी। नहीं आप नहीं दौड़ोगी। कहा हाजरा तो दौड़ी थी, खातून इब्राहिम, तो खातून कफील क्यों नहीं दौड़ेगी? कहा वो दौड़ी थी, अकेली थी, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दा हो जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत हरम में आके भी बेपर्दा हो, उसका जिस्म जाहिर हो, इसलिए अल्लाह ने औरत का हज अलग कर दिया, मर्द का हज अलग कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। मर्द जब मर जाए तो 3 कफन के कपड़े, औरत मरे तो 5, औरत मरे तो 5। मगर औरतों को इस तरफ शऊर नहीं, उनको वेस्टर्न कल्चर की हवा लग गई। और याद रखना, ये वेस्टर्न कल्चर बर्बाद कर दिया इसने मुल्कों को। मैं आपको सही बताऊं, आप पढ़ना, मैं कोई जाहिल इंसान तो नहीं जो ऐसे हवाओं में बातें कर रहा हूं। मैंने वेस्ट को पढ़ा है, बहुत मैंने नजदीक से पढ़ा है। वहां के बड़े बड़े लोगों ने लिखा कि जब हमने सोचा कि औरतें ऊपर आए और फिर हमारे हर जगह औरतें हों, वो सब तो कहते हैं औरतें ऑफिसों में तो चली गई, मगर घरों से माएँ खत्म हो गई, बहनें खत्म हो गई, बच्चों की परवरिशें खत्म हो गई। याद रखो, अल्लाह के रसूल ने जब हजरत अली की शादी की और सैयदा फातिमा की, तो फरमाया ए अली, घर के बाहर के सारे काम तुम्हारे हैं, तुम कमा के लाओगे, खाने के सामान लेके आओगे, और फातिमा सारे घर के काम तुम्हारे हैं, तुम चक्की चलाओगी, तुम रोटी बनाओगी, तुम बच्चों की परवरिश करोगी। याद रखो, जिनकी माएँ नौकरी करती हैं उनके बच्चे यतीमों की तरह परवरिश पाते हैं, उन्हें एक माँ नहीं मिलती, और जिस बच्चे को माँ नहीं मिलती उसकी जिंदगी बेकार है, किसी लायक। हम रूढ़ीवादी हैं। कौन है? रूढ़ीवादी है, पुरानी सोच के लोग हैं। तो मैं नई सोच तुम्हारी मुबारक हो बेहयाई वाली। हमारा वो अब देखें, अब मैं अपनी आखिरी बात कर रहा हूं। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। कौन जा रही है बोलो? नबी की बेटी दुनिया से जा रही। उम्र कितनी है? 26-27 साल। ये कोई उम्र है?
जवानी की उम्र है। अच्छा, कोई गम है उनको? हुजूर ने फरमाया जो मेरी फातिमा से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फातिमा से जो मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। अब देखे, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, वो 6 महीने हुजूर के बाद दुनिया में रही, मगर मुस्कुराई नहीं। अब्बा का इतना बड़ा गम था, और उनकी मौत का सबब कोई और बात नहीं बल्कि हुजूर का गम। हजरत अली से कहती थी, ए अली, आपके दिल ने कैसे इस बात को गवारा किया कि आप मेरे अब्बा को मिट्टी में छुपाए? अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से, कह लेंगे हजरत अली से, मैं दुनिया से जा रही हूं। तो हजरत अली ने उन्हें देखा, फातिमा कैसे पता? कहा आज मैंने अब्बा को ख्वाब में देखा, अब्बा ढूंढ रहे थे। मैंने कहा अब आप किसे ढूंढते हैं? पर मैं मेरी बेटी फातिमा, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी लाडली। तो कहती है मेरा आज विसाल हो जाएगा। आज मैं, हजरत अली कहते हैं मैंने हाथ उठाए ना फातिमा की, तो हाथों में ठेठे थे, वो चक्की चलाने की वजह से, कुएं से पानी भरने की वजह से। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक दिन नबी की बेटी आई, हजरत अली ने कहा कब तक मेहनत करती रहोगी? इतने पूरी रात, और सुने पूरी रात इबादत करती थी नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी, पूरी रात दिन में। तवज्जो करें, हजूर के पास आई, अली ने कहा एक कनीज ले आओ, एक कनीज ले आओ, काम दे देगी हुजूर के यहाँ से। तो हुजूर के पास गई, सरकार ने फरमाया मेरी बेटी, मेरी लाडली फातिमा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जब रात को लेटने लगो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर कहो, ये तस्बीह तुम्हारी है। और वही तस्बीह फातिमा बन गई। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और रो रही है। रोना किस बात का है? अब्बा से मिलने वाली है। अस्मा बिन्ते उमैस कहती है, मैंने पूछा सैयदा आप रोती क्यों हैं? क्या आपको मौत का डर है? कहा नहीं, मौत का डर नहीं है, आज तो मुझे खुशी का दिन है, अब्बा से मिलूंगी अपने। कहा तो फिर रोती क्यों? कहा रोती इस वजह से हूं, इस वजह से रो रही हूं कि मैं जीते जी तो मैंने पर्दा किया। जब लोग जनाजे क्यों लेके चलते हैं, और जब जनाजा लेके चलते हैं, और जब जनाजा उठता है, आप लोग बैठे रहे भाई, या खड़े होकर इस्तकबाल भी करें तो जाए ना इधर उधर। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, शहजादे आला हजरत, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, खानदाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बतों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, अमीने अमानते हुजूर कमरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी उमर। हजरत अल्लामा कमर रज़ा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद और आला हजरत की खानकाह के मुस्तक़बिल और शहज़ादा आला हजरत अल्लामा उमर रज़ा खां साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। मेरी तकरीर के आखिरी लम्हात हैं, मैं थोड़ा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आखिरी ज़िस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। बैठ जाए आराम से, बैठ जाए। मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। इधर देखिए, हुजूर की बेटी कह रही है सैयदा कायनात, खातून जन्नत, जरा दिल से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी कह रही है मुझे अफसोस ये है कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब जनाजा लेके चलते हैं, कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। मैं सोचती हूँ कि मैंने जीते जी तो पर्दा किया, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी हो जाए, किसी को पता चल जाए कि फातिमा मोहम्मद की बेटी इतनी मोटी है, इतनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। मखदूमाए कायनात कह रही है कि ए अली मेरा जनाजा ढक के लेके जाया जाए। वो कह लगी आपका जनाजा ढक के, जैसे जो है वो आपका जनाजा ढक के लेके जाएगा। नबी की बेटी मुस्कुराने लगी। अल्लाह के रसूल की बेटी का आखिरी ख्वाहिश यही है कि जब मेरा जनाजा निकले तब भी मेरी बेपर्दगी न हो। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहनना शुरू कर दिए, उन अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बेटियों से जिनको सर पर दुपट्टे खत्म
हो गए, जिन्होंने बेहयाई के मादल्ला बाजार गर्म कर चुके, कल किससे कयामत में सिला मांगोगी? बताओ, ये बताओ कौन तुम्हारे काम आएगा? नबी की बेटी फरमाती है सैयदा खातून जन्नत, जो पर्दा नहीं करेगी मैं कयामत के दिन उससे मुंह फेर लूंगी। बेपर्दा औरतों का ठिकाना जहन्नम है। मेरी बात गौर से सुने मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल की बेटी कयामत के दिन काम नहीं आई तो किस कौन कौन काम आएंगी तुम्हारे? बताओ, अगर नबी की बेटी नाराज हो गई, बंबई की तो कोई नाचने वाली तो वहां होगी नहीं, कोई बेशरम वहां तो अगर चलेगी कयामत के दिन तो एक ही बेटी की चलेगी, उसका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। सुनो, नबी की बेटी जब जन्नत में जाएंगी कयामत के दिन, अल्लाह फरमाएगा ऐ महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो। सैयदा फातिमा नबी की ऊंटनी पर बैठ के जन्नत में जाएंगी, सारे महशर वाले गर्दन झुका लेंगे, 70,000 हूरों के दरमियान जाएंगी और जैसे ही वो जाएंगी अल्लाह की रहमतें पुकारेंगी, ऐ फातिमा दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था और कयामत में पर्दा तेरा कराना तेरे रब का काम है। मगर सुनो तो मेरे नबी फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब जब मैं किसी पर लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है, यानी एक बेपर्दा औरत की 7 नस्लों तक असर रहता है। जरा तवज्जो तो करें, अल्लाह के रसूल के गुलामों, अब कितनी ताबीज लिखवा लो, चाहे कितनी कुछ करवा लो, जहां बेपर्दा औरतें बेहया हैं वहां पर लानतें बरसनी है, लानतें आनी है। अल्लाह फरमाता है 7 नस्लों तक असर पहुंचता है। नबी ने अर्ज की मेरे मालिक जब तू रहमत लानत भेजे तब तो 7 नस्लों तक असर, और जब तू रहमत भेजे तो मेरे नबी ने अर्ज की यार ए मेरे परवरदिगार जब तू रहमत भेजे तो रब ने फरमाया महबूब मेरी लानत की हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजता हूं तो कोई उसका बच्चा हसन बनता है, कोई उसका बेटा हुसैन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई बाक़त बन के चमकता है, कोई इमाम जाफर सादिक बन के चमकता है, तो कोई मूसा काज़िम बन के चमकता है, कोई अली रज़ा बन के चमकता है, तो कोई बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन के चमक रहा है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है, कोई अक़बुद्दीन बख्तियार काकी बन के चमक रहा है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन और करियर में साबिल अलाउद्दीन बन के चमक रहा है, कोई किछोजा में मखदूम शिमला बन के चमक रहा है। और सुनो, कयामत में जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे वो मेहंदी भी किसी और का बेटा नहीं होगा, फातिमा ज़हरा का बेटा होगा। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। सब सैयदा का है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा खातून जन्नत का सब है। फातिमा तो सैयदा से मोहब्बत करो, खातून जन्नत से मेरी बहनों बस आप यही पढ़ा करो, दिन में कम से कम 100 बार या फातिमा पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी कर दिया करो। और दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने बाप के जनाजे को कब्र में रखा है। मैंने आज से 23 साल पहले मैंने अपने ताया फूफा जाने कितने लोगों को जनाजा मैंने कब्र में रख दिया। ये बात मुझ पर खुल चुकी है कि अब मुझ पर कोई नई हुज्जत तमाम नहीं होगी, बल्कि मुझे खबर हो चुकी है कि न मुझे मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, कोई बचेगा नहीं, न अमीर को छोड़ेगा, न गरीब को छोड़े मौत, न किसी फकीर को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न कलंदर को छोड़े, न किसी गुनहगार को छोड़े, न किसी परहेजगार को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े। कोई क्या समझता है कि मौत उसको छोड़ देगी? नहीं नहीं, मौत तो मियां मौत है। हजरत सैयदना उस्मान गनी, उस्मान जुन्नूरैन, 2 नूर वाले, यानी 2 हुजूर की बेटियां एक के बाद एक, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उस्मान सामने से आ रहे। हुजूर ने फरमाया सहाबा इकराम से, तुम में से कौन कौन है जो हजरत इब्राहिम का दीदार करना चाहता है? अर्ज की हुजूर हम सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं। नबी ने फरमाया सामने नजर उठा के देखो, मेरा उस्मान आ रहा है, उस्मान का चेहरा बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। ये उस्मान जुन्नूरैन जिन्होंने जन्नतें खरीदी है, उन्होंने एक गड्ढा देखा, अपना ईमान चेक करना, गड्ढा देखा गढ़ा, उर्फे आम में उसको गड्ढा ही कहते हैं। गड्ढा देखा, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए, होश में आए तो पूछा अमीरुल मोमिनीन ये गड्ढा देख के आप गिर क्यों गए, बेहोश क्यों गए? फरमाया मैंने जब ये गड्ढा देखा है तो मुझे कब्र याद आई है। क्या याद आई है? उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, आदि दुनिया का बादशाह। और अबू लुलु फिरोज ने जब मारा उनके पेट में खंजर तो आंतें फट गई, दूध पिया निकल गया। अपने बेटे से कहा मौत करीब है, दूध मेरा निकल गया है, मुझे लिटाल दे। उसने कहा नहीं अब्बा। उसने कहा बेटे अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अरे सर जमीन पे रख दे, जानू पे रख लिया, सर जमीन पे रख दे अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख दिया। सर आपने जमीन में रगड़ा और अपनी नाक जमीन से रगड़ने लगे उमर फारूक आजम। और क्या अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर बादशाह है,
उमर ये है, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। मालिक आखिरी हिचकी का वक्त है, मुझ पे करम कर दे। हजरत अली आए, देखा हजरत उमर को रोता हुआ। यार उमर रोता क्यों है? मैंने नबी से सुना है कि तेरा घर जन्नत में है और वो भी सुनहरा महल है। अली तुम गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, यहाँ से तलवार मारी गई पीछे से, ये पूरी दाढ़ी सुर्ख हो गई। अली ने हाथ उठाए और कहा ए हसन रोना नहीं मेरे बेटे, तेरा बाप मौत को ऐसे जानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। मगर मेरे बेटे आज मैं दुआ कर रहा हूँ। हाथ उठाए हजरत अली ने और कहने लगे ए अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह अकबर। मगर अली ने हम सब के लिए कहा है क्यों जिंदगी इस तरह की गुजार दी, कैसी वाहियात बातों में गुजर गई। कभी आपने पोस्टमार्टम होते देखा है? कभी गौर करना, मेरे नबी फरमाते जब रूह निकलती है ना तो इस गले का ताकत अल्लाह खींच लेता है, वरना मरने वाला ऐसा चीखे कि जानवरों की तरह लोग घरों से निकल जाएं और वो खाना पीना छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें। रूह निकलते वक्त ईसा अपनी माँ मरियम की कब्र पे खड़े हैं, कह लगे मेरी माँ मरियम तू चाहे तो मैं तुझे जिंदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ। तो अंदर से आवाज आई मरियम की, ऐ मेरे बेटे मेरी रूह मुझे जिंदा न करना। जब मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। पोस्टमार्टम पहले मैं बयान करता था, अब थोड़ा अपडेट हो गया पोस्टमार्टम का सिस्टम। पहले वो कुल्हाड़ी से काटते थे, अब कुल्हाड़ी नहीं है, अब उनके पास ग्लैंडर है, वो पूरा सर खोलते हैं। मैंने एक साहब को गुस्ल दे रहा था तो उनके सर में मेरा हाथ अंदर चला गया तो वो हड्डी मेरी उंगली पे लगी, आज तक वो मुझे तकलीफ है, एहसास है उसका, अब तक दिल में ऐसे ही लगता है। वो 18-19 साल का लड़का था, जरा गौर करें, वो पूरा चीरते हैं, बरहना पड़े, मर्द औरत दोनों बरहना पड़े। कैसा तकब्बुर खत्म हो गया, मक्खियां बिनक रही हैं, उसने ऐसे काटा है, पूरा काटा है, और काटने के बाद जो चीजें उसको निकालनी है, कभी गंदी वीडियो देखने का दिल करे, कभी बदतरीन बुरी फिल्म देखने का दिल करे, तो कभी पोस्टमार्टम की वीडियो देखना और देखना कैसा इंसान की हकीकत है। फाड़ता है और फिर उसमें मोटे स्टिक लगाता है, मोटे मोटे प्लास्टिक की डोरी से सी के दे देता है। नबी फरमाते मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, फिर उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो बताओ जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कैसी तकलीफ होती होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ, पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना मेरे मालिक। पोस्टमार्टम वाली कितनी सख्त है, कैसी आरियों से ज्यादा सख्त है। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, लास्ट बात है मेरी, कहने लगी मुझे कुछ दे दे खाने को, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूँ, तू मेरे पास एक रात गुजार दे, मैं कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना ईमान बेचने नहीं आई, वापस चली गई। फिर आई आके बोली मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, अब कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मजबूर हूं मैं, दे दे। उसने कुछ दे दिया। वो रात को आई, जब वो घर में कमरे में बैठी थी तो उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो कांपने लगी। ये आगे बढ़ के बोला है रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे? कि पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, इज्जत भी तो कोई चीज होती है, ईमान भी तो कोई चीज होता है। क्या मतलब? का सुन, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, मेरे नबी के पास एक आदमी आया, कहने लगा मुझसे सब गुनाह छोड़ दिया मैंने, मगर मुझसे जिना नहीं छूटता, मुझे जिना की इजाजत दे। नबी ने फरमाया, सहाबा गुस्से में आ गए। हुजूर ने फरमाया तुम बात ना करो, मैं बात करूंगा। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में बात की। अल्लाह अकबर। बात की, बताओ क्या बात कर रहे थे? कि हुजूर मुझे जिना की फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप, इसकी इजाजत। सरकार ने फरमाया तुम्हारी बहन के साथ कोई ये बुरा अमल करे, आप बर्दाश्त करोगे? कांपने लगा, नहीं। बेटी के साथ नहीं। ऐसा हुजूर ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह इसके दिल से ये बात निकाल दे। अल्लाह ने फजल किया। मुल्ला रूम कहते हैं मुल्ला रूम कहते हैं एक सुनार का काम करता था, उसके पास बच्चा नहीं था, एक बेटा लेके पाल लिया, जवान हो गया बेटा। वो अपने घर आया, बीवी ने कहा दरवाजा नहीं खोलना, पहले बता गुनाह कौन सा करके है? कहा नहीं बताऊं, कोई गुनाह नहीं करके है। दरवाजा खोल सुनार, वरना दरवाजा, मैंने दरवाजा नहीं खोलना है, बता दे वरना। वो सही बता। कहा लगा एक औरत का हाथ पसंद आ गया था चूड़ी पहनाते वक्त, मैंने थोड़ी देर पकड़ रखा, फिर मुझे ख्याल अल्लाह देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। कहा फिर वही तो बता रही हूँ जिसे मैंने बेटा बना के पाला 20 साल, उसने आज मेरा हाथ गंदे तरीके से पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने जरूर किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी इज्जत पे हाथ डाल गया है। वो आदमी खड़े
होकर बोला मालिक मैं तौबा करता हूँ, उस गुनाह से मेरी बेटी, मेरी बीबी, मेरी बच्चों की हिफाजत फरमा ले मेरे मालिक, मेरी बहनों की। तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, और सुनो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है मेरे दोस्तों। ना ना ना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं तो जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। वैसे तो वो बख्शने वाला मेहरबान है। कैसी बुराइयां बढ़ गई, नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद है, बर्बाद हो गए। अगर तू 2-2 घंटे लड़कियों से बात करता है तो मेरे दोस्त तेरी हया का जनाजा निकल गया। अगर तू 3-3 घंटे मोबाइल देखता है तो तेरी हया तेरे पास कुछ बाकी नहीं रही, बस तू मरने वाला है, खत्म होने वाला है। वो औरत बोली मैं अपने रब से डर रही हूं, और फिर फूट के रोई, कह लगी मालिक मेरे बच्चे अगर बीमार ना होते, मेरा शौहर अगर बीमार ना होता तो अपना जिस्म न बेचती, मुझे माफ। ऐसी रोई, ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया वो गुनहगार का। जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, अल्लाह करीम है। वो चली गए, या चली गई, मेरी आंखें खोल दी तूने। सजदे में गिर के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, अपने करम से मुझे बख्श दे, मुझ पे मेहरबानी कर दे। ऐसा रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजा पे दस्तक हुई, खोला दरवाजा, खूबसूरत शख्स आगे खड़े थे। कहा आप कौन? कहा तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम ये है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे चेक कर लो मूसा, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार हूं। कहने लगे कोई गुनाह नेकी की है? कहा एक बार रोया हूं अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के खौफ से एक बार रात रोया, पूरी बात बयान कर दी। तो मूसा बोले तू तो इतना रोया है कि तेरी पूरा चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद बस इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। दोस्तों उसके सामने रोना सीखो ना, अपनी नजरों की हिफाजत करो नौजवान। ना ना बेटे तू अपनी जवानी बर्बाद न कर। मेरे दोस्त अपनी जिंदगी के बारे में सोच, मोबाइलों से बाहर निकल, जरूरत के तहत इस्तेमाल कर, अपने रब से तौबा कर। मेरी बेटी मेरी बहन से भी यही गुजारिश है। हजरत तशरीफ रखते हैं और मेरा वक्त बहुत करीब आ गया, मैं आपसे यही अर्ज करता हूँ मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी को बदलो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। मर्द हजरात हाथ उठाए, मर्द वाले हाथ, दोनों हाथ इंशाल्लाह नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे? तो वो जो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो एक दूसरे की तरफ न देखना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी की प्यारी सुन्नत दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। सिर्फ दाढ़ी रखने वाले खड़े हो सोच समझ के। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, क्या बात है, दाढ़ी वाजिब है। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले हाथ उठाएं, हाथ ऊपर उठा लें। जो सब दाढ़ी रखेंगे, पक्का बात है इंशाल्लाह। बात मेरे साथ वादा करो इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। बैठ जाओ जल्दी, बैठो जल्दी से, 1 मिनट में बैठो, 1 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो और दुरूद शरीफ पढ़ो और 1 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। अब वो लड़के खड़े हो जाएं जो आज से पूरी सुन्नत रसूल रखाएं। सिर्फ वो बच्चे खड़े हों जो आज से पूरी सुन्नत रसूल रखाएं, जज्बात में नहीं। एक भी खड़ा होगा, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, अगर हो एक शख्स तो काफिला है मुझे। और कोई आशिक रसूल है? देखो अब ये दाढ़ी जिसके पहले से हो वो नहीं खड़ा हो, जिसके कटी हुई दाढ़ी हो या मुड़ी भी दाढ़ी हो वो खड़ा हो जाए। दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। बाहर निकल के आए, बाहर निकल के आए। अब आ जाए, ये हैं प्योर, आ जाए बाहर आए, यहाँ खड़े हो जाए। जरा इनके ऊपर सर में गले में हाथ डाल देना कफील भाई। जो सुन्नत रसूल रखाएं वो अब बाहर निकल के आए। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। दाढ़ी मुंडाना कटाना दोनों हराम है। दाढ़ी इस्लाम की पहचान है, समझ रहे? ये इस्लाम का शियार है, शियार इस्लाम है। खड़े रहो भाई, खड़े रहो 1 मिनट। कोई और आशिक रसूल है? ये कितने खड़े हुए हैं? आप चाचा बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप मुस्कुराए ना कोई, जरा मैं इख्तिताम कर रहा हूं। ये कितने हो गए? 6 लोग। कोई और है आशिक रसूल?
इन नौजवानों में जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करे, जो दाढ़ी आज से मुड़ाता हो आज से रखाने की नियत करे। देखो दाढ़ी रखा के आदमी शरीफ हो जाता है, उसकी वजह यह है कि लोग टोकने लगते हैं तू दाढ़ी रखा के ये काम कर रहा है, विदाउट दाढ़ी के तो कुछ पता ही नहीं है किधर का, ये कुछ खबर ही नहीं ना। और सुनो, लोग कहते हैं दाढ़ी रखा के शादी नहीं होती। अच्छी लड़की चाहिए, दाढ़ी रखा लो पहले, क्योंकि कोई भी बेहया बेगैरत लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करेगी। जो भी करेगी वो नेकी होगी, वो कहेगी मुझे इस्लाम भी पसंद है और दाढ़ी भी पसंद है। कोई और आशिक रसूल है? एक आशिक रसूल और कोई दीवाना इसमें फिल रसूल में। इधर उधर से काफी हमारे आ जाओ, इधर आ जाओ, काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनके चेहरे पर सफेद बाल भी आ गए, मगर उनको अभी तक एहसास नहीं। दाढ़ी बार बार आके कह रही है तू मर्द है, मगर उनको इसका एहसास हो नहीं रहा है। बार बार वो मुड़ाते हैं, बार बार दाढ़ी कहती है तू मर्द है, वो कहता नहीं मैंने मुड़वा देना। ये हो गए 7। 3 कोई आशिक रसूल और है, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। जल्दी आओ, देर न करो भाई। 2 कटाने वाले मुड़ाने, क्रिकेटरों वाली दाढ़ी नहीं, दाढ़ी वही हो सुभान अल्लाह जिसे देख के नबी की याद आ जाए, सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है? चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाअल्लाह आ जाओ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो बोलो ना आप लोग, माशाअल्लाह। ये 10 हो गए माशाअल्लाह। हाथ उठाओ ऊपर, हाथ उठाओ मेरे साथ को। इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी बैठ जाइए, यहीं पे बैठ जाइए, जहाँ खड़े हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छी जगह है ये, सबसे करीब है। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। बहुत शुक्रिया उलमाए कराम का, आपका, और जो हमारे ये और हजरात आए हैं, हमारी बहन आई हैं, उनका शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इस्लाम आज़ी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप बैठिए, जनाब ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, और भी शोरा हैं, और ये कफ़ील साहब के हाथ में ये माइक। अस्सलामु अलैकुम।